हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज का जो सीटेट परीक्षा की तैयारी आप कर रहे होंगे 2024 में अगर सफल होना है तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जो अब पेपर बन रहा है ना, कॉन्सेप्ट बेसिस बन रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं अगर साइंस वाले हैं या पेपर 1 की आप तैयारी करें तो उसमें तो सब कुछ पढ़ना है। तो उसमें हम लोग मैथ्स की प्रिपरेशन में हैं। बिल्कुल कुछ लोगों को बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता है, बहुत बेसिक आता है। तो बेसिक से क्या आपका मैथ्स निकल सकता है, ये आपके 30 मार्क्स का ये बात है। 30 मार्क्स आपको लाना ज़रूरी है पेपर में। उसको कैसे कवर करें कि हमारे वो जो मैथ्स वाला पोर्शन है उसमें भी हम अच्छे मार्क्स गेन कर सके और अपना जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें हमारी मैथ्स भी हेल्प कर सके। कम से कम 30 में से अगर हमें कुछ भी नहीं आता है तो कम से कम 20 या 25 नंबर तो हमारे हों। इस तरीके की तैयारी हमको करनी है और आज हम उसी बारे में बात करेंगे। तो मैथ में अगर हमको मैथ नहीं आता है तब हम कैसे नंबर ला सकते हैं, बहुत बड़ा सवाल है और बहुत लोग इससे परेशान रहते हैं कि मैथ में ऐसा क्या करें जो पूरे हमारे नंबर आ जाए। तो देखिए, तैयारी आपको करनी है। जो सिलेबस दिया हुआ है, जैसे सिलेबस में आपको संख्या पद्धति है, भिन्न फ्रैक्शन है और महत्तम समापवर्धक है आपका। कुछ टॉपिक ऐसे हैं ना जो बहुत इजी होते हैं, जिनको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके कर पाएंगे। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर भी लेते हैं और आपको मैथ बहुत अच्छे से नहीं आता है तो आप पेपर में नहीं कर पाते। वो मैथ वाले ही कर पाते हैं जिनका मैथ होता है वो, क्योंकि पेपर में जो आपकी टाइमिंग होती है ना वो 30, अगर आप एक सब्जेक्ट को दे 30 मिनट 30 क्वेश्चन, तो 1 मिनट में हमारी उतनी, जिनको मैथ नहीं आता है उनको उतनी प्रैक्टिस नहीं होती कि वो 1 मिनट में सवाल को समझ भी लें, कर भी लें। तो हमें क्या करना है, ठीक है। अब हमारे पास ये समस्या है तो कुछ उसका समाधान भी होगा, ठीक है। तो समस्याएं होती हैं क्योंकि समाधान होने चाहिए। तो क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आप सिलेबस नहीं जानते हैं तो सिलेबस को समझिए। सिलेबस क्या है, सिलेबस हमारा क्या है भाई, 15 नंबर अगर हमारे 30 मार्क्स के आपको दिखाई दे रहा होगा, 30 मार्क्स का पेपर है जिसमें 15 मार्क्स की मैथ्स पेडागोजी जो होती है, मैथ्स पेडागोजी वो आती है आपकी कितने मार्क्स की आती है, ये आती है 15 मार्क्स या 10 मार्क्स में आती है। कभी कभी 10 में भी आती है, कभी 15 में भी आती है। तो ये आपका वराई करता है। और 15 मार्क्स जो होते हैं वो आपके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसके होते हैं। तो 15 मार्क्स इसको तो हम ला सकते हैं ना, ये तो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ है जिसकी तैयारी अगर हमने कर ली है तो इस पर हम मार्क्स ला सकते हैं। यही वो जगह है जहाँ से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, उसमें कंटेंट में जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ सकते हैं, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ कर लीजिए, संख्या पद्धति कर लीजिए, यानी नंबर सिस्टम जो होता है, संख्या पद्धति। और इतनी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, जो कुछ चीज़ें हैं, तो आपका जो है, और बहुत सारे जैसे आपका है फ्रैक्शन वाला टॉपिक बहुत पूछा जाता है, तो आप फ्रैक्शन कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रैक्शन कर लेंगे, यहाँ से कुछ मार्क्स बन जाते हैं और ये मार्क्स, तो ये दोनों मार्क्स मिला के आपके क्या हो जाएंगे, एक सिक्योर मार्क्स की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं कि हमने यहाँ से भी लिख लिया। एक और इजी चैप्टर होता है आंकड़ों का प्रबंधन करके टॉपिक होता है, जो जहाँ से भी आप नंबर ला सकते हैं। वर्गमूल अगर आता है तो ठीक है, अच्छी बात है, वो भी बहुत इजी टॉपिक है। तो कुछ ऐसे इजी टॉपिक हैं जिनको मैं करा भी दूंगी, आप लोग उससे एग्जाम्पल्स के थ्रू किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आती है मैथ्स पेडागोजी, जिसको आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा कि गणित की प्रकृति क्या है, और इसी टॉपिक से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, गणित क्या है, गणित गणनाओं का विज्ञान है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, गणना करते हैं। डेली लाइफ में जो भी काम होता है, आप किसी मार्केट में जाते हैं वहाँ भी गणित की आवश्यकता है, किसी भी जगह पे हमको गणित की आवश्यकता पड़ती है। तो गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसका हर विषय के साथ संबंध भी है। तो यहाँ पे गणित पहला पॉइंट क्या बोलता है कि गणित क्या है। सबसे पहले अगर इसका शाब्दिक अर्थ समझे तो गणित गणनाओं का विज्ञान है, ठीक है। गणित क्या है, गणनाओं का विज्ञान है, वह शास्त्र
जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो, जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो, वो क्या कहलाता है? कि प्रधानता हो। तो गणित में जो है ना कुछ ऐसी ही परिभाषाएं दी रहेंगी और उससे आपको प्रश्न पूछे रहेंगे कि ये जो परिभाषा है ये किसने दी है। तो इस तरीके के प्रश्न जो है आपको इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कौन कौन सी परिभाषाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है। और पहला मान लीजिए कि गणित क्या है, तो गणित है गणनाओं का विज्ञान है। सिर्फ यही नहीं है, गणित क्या है आपका? गणनाओं का विज्ञान के साथ साथ आपका माप तोल परिमाण आदि की भी जानकारी क्या देता है? गणित देता है। संख्या पद्धति ये इसका एक विशेष क्षेत्र है और जिसकी सहायता से गणित की अन्य शाखाओं को भी विकसित किया गया है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट गणित गणनाओं का विज्ञान है। अगर ये आता है तो आप आराम से इसको, ये विज्ञान का क्या है, अब शॉर्ट में लिखती हूँ, अमूर्त रूप है। कैसा रूप है ये? अमूर्त रूप है। यह विज्ञान का अमूर्त रूप है। और क्या है दूसरा पॉइंट अगर बनाए तो, और आगे का पॉइंट इसमें क्या हो सकता है कि ये जो है माप तोल मात्रा और दिशा का विज्ञान है, और दिशा का विज्ञान है। ठीक है, तो ये हम इसके अर्थ को समझ रहे हैं जिससे आपकी परिभाषाएं बनी हुई हैं, जो परिभाषाओं के आधार पर गणित क्या है उसको ये समझाया गया है। प्रकृति के बारे में अभी हम लोग और भी चीजें हैं जिनको जानेंगे, क्योंकि वहां से प्रश्न आते हैं और यही हमारा टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है ना बहुत छोटे छोटे से हैं, अगर इनको आप समझ लेंगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जब क्वेश्चन करेंगे तो आप खुद ब खुद इसको सॉल्व करने लगेंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब आप सभी जानते हैं कि गणित में काउंटिंग की जाती है, संख्याएं गिनी जाती हैं, दूरी दिशा ये सब चीज़ों का निर्धारण करना हो तो गणित की आवश्यकता होती है। तो गणित विज्ञान का एक अमूर्त रूप है, वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो, माप तोल मात्रा और दिशा का क्या करता है? निर्धारण करता है। तो बोर्ड पे आई होप कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा हो, और मैं कोशिश करती थी कि बोर्ड जब बड़ा हो जाए, बड़ा बोर्ड मेरे पास हो तभी मैं आऊँ, लेकिन ऐसे हो नहीं पाया। तो मैंने यहीं पे, अब पेपर भी आप लोगों का बहुत नज़दीक है, तो चलिए इसी पे जब तक नहीं है तब तक इसी पे काम चलाते हैं और अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा जल्दी, साइंस के जो क्लासेस हैं वो मैं लेके आऊँगी ऐसे ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। जो भी आपके विचार हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है, यहाँ पे हो गया। गणित माप तोल मात्रा तथा दिशा का विज्ञान है, ये भी हो गया। गणित विज्ञान को क्रमबद्ध संगठित तथा यथार्थ शाखा है। ये इसके साथ साथ एक चीज है कि तार्किकता जो होती है, जो हमारा ब्रेन होता है, अगर हम गणित का डेली अगर कुछ सवाल करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है ना बहुत ज़्यादा विकसित होता है। ऐसा कहते हैं कि इसका एक तरीके से एक्सरसाइज हो जाती है हमारे मस्तिष्क की। तो यहाँ पे गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित क्या है? तार्किक विचारों का विज्ञान है, विज्ञान है। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट।
यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया गणित क्या है, गणनाओं का विज्ञान है, अमूर्त रूप है, तार्किक विचारों का विज्ञान है और मस्तिष्क में इससे तर्क करने की आदत विकसित होती है। तो गणित के बारे में अगर आपको जानना हो कि गणित है क्या, उसकी प्रकृति को जानने से पहले ही हमें ये जानना जरूरी है कि गणित क्या है। तो गणित का शाब्दिक अर्थ क्या है, गणित गणनाओं का वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है, माप तौल मात्रा और दिशा का निर्धारण करता है, तार्किक विचारों का विज्ञान है और गणित की तार्किक विषय मस्तिष्क का जो होता है वो तर्क करने की आदत विकसित होती है। ठीक है, आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। और क्या है ये, इंडक्टिव, आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। प्रायोगिक विज्ञान है। टॉपिक छोटा हो बड़ा हो, हर टॉपिक को समझ के पढ़ना, एक एक बार आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों का अच्छे से चीज़ें जो है वो आप क्लियर करते जाएंगे। मान लीजिए आप लोगों ने प्रकृति पढ़ ली, अब प्रकृति से संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो भी करा दिए। क्या इस टॉपिक से आपका बहुत नॉर्मल चीज़ है ना जो आप जानते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप जो नहीं जानते हो, कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कोई थियरी आपको पढ़ाई जा रही है। ये सारी चीज़ें हमारे रेगुलर लाइफ की हैं जिस पे कॉन्सेप्ट बेस्ड डेली बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारी दैनिक जीवन से संबंधित होते हैं। आजकल जो सीटेट का पेपर बन रहा है उसी पे आधारित है कि हम अपनी डेली लाइफ में बच्चे से रिलेटेड करके इस तरह के क्वेश्चन बना दिए जाएंगे। या किसने ये कहा था, गणित विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, ये किसने कहा था। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे और मैं ऐसे प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगी। मुझे लगता है आज इतना चीज़ें हम लोग जैसे जान गए हैं, इसके आगे जो है इसकी प्रकृति के बारे में कल के वीडियो में देखेंगे। और आप लोग अपने कमेंट जरूर बताइएगा। देखिए, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपनी तैयारी को कितना समय दे रहे हैं, क्या आपको बार बार सीटेट देने की वो है। कोई भी नहीं चाहता है कि हम बार बार सीटेट दें। सीटेट की परीक्षा को एक बार पास करके आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर लीजिए। अगर आपको लगता है जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे मार्क्स अभी बहुत कम आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपना टाइमिंग बढ़ा दीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं उनको समझिए, जैसे कि हर सब्जेक्ट की जो पीडागोजी है उसमें आपके 15 मार्क्स हैं। अगर 15 मार्क्स को जोड़ लिया जाए तो टोटल 15 × 5 कितना हो जाता है, 75। और ये 75 मार्क्स आपके यहीं से बन जाएंगे। कुछ नंबर तो आप हर सब्जेक्ट में ले ही आएंगे। तो आपका एक ये जो टॉपिक है ना, ये आपको पास करने में बहुत हेल्प करता है। और हर सब्जेक्ट की पेडागोजी ऐसे ही मैं ले आऊँगी जो टॉपिक वाइज 7-8 टॉपिक हर सब्जेक्ट में है, चाहे वो ईवीएस हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, पेपर 1 या पेपर 2 दोनों की। अगर गणित की प्रकृति पूछा गया है तो पेपर 1 की हो या पेपर 2 वाले हो, दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इससे आगे का जो है मैं और अच्छे से, आज तो ये बोर्ड मुझे एक्चुअली बहुत दिनों से इरिटेट कर रहा था कि छोटा बोर्ड है और मैं थोड़ा सा लिख नहीं पा रही हूँ, इसीलिए देखूंगी मैं इस तरीके से क्या करना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। साथ में तैयारी करते रहिए, प्रीवियस ईयर पेपर मैं अपलोड कर रही हूँ उसको भी देखते रहिए। आप लोग को आंसर साथ साथ दिख रहे हैं तो उससे आपको टाइम जो है वो बचत होगी और उस टाइम बचत को आप, और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिएगा चैनल पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।